मुल्ला मस्ट लीव ये नारे ईरान में लगाए जा रहे हैं, वो भी सुप्रीम लीडर खमीनी और इस्लामिक रेजिम के अगेंस्ट में। एक कंट्री जिसके पास वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स और फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हो, उस कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। ईरान ने बिलियंस खर्च कर दिए लेबनान, सीरिया जैसी कंट्रीज के प्रॉक्सी ग्रुप्स पर। ईरान ने अपने रिसोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट को जॉब्स, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं, मिलिट्री या न्यूक्लियर एक्सपेंशन के लिए यूज किया है। और इसीलिए यूएस ईरान पर मल्टीपल सैंक्शंस लगा रहा है और ईरान को इकोनॉमिकली वीक कर रहा है। और ईरान की जनता भी इस्लामिक रूल से छुटकारा चाहती है और पहले जैसा ईरान मांग रही है। आज वर्ल्ड के अंदर इतनी इंस्टेबिलिटी का मुख्य कारण यूएस है। रशिया यूक्रेन से लेकर अफ्रीकन कंट्रीज तक, मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया तक यूएस ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। आज कहीं पर पॉलिटिकल अनरेस्ट है तो कहीं पर डेट क्राइसिस। बांग्लादेश यूएस को मना कर देता है कि हम अपनी जमीन पर आपको एयरबेस नहीं बनाने देंगे, तो बांग्लादेश में रेजिम चेंज हो जाता है। यूएस ने इंडिया पर भी टैरिफ लगा के पैरालाइज करने की कोशिश करी, लेकिन इंडिया की अप्रोच ने वर्ल्ड की इंस्टेबिलिटी के बीच भी अपने आप को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाए रखा। इंडिया की ग्रोथ एक्सपोर्ट से ज्यादा इंटरनल कंजम्पशन पर डिपेंड करती है। इंडिया सिर्फ यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करता, बल्कि यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन और आसियान कंट्रीज को करता है। एक एनवायरनिक्स ट्रस्ट नाम का एनजीओ जिसकी 90% फंडिंग फॉरेन कंट्रीज से होती है, जिनका ऑब्जेक्टिव है कि देश भर में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके खिलाफ लोगों को भड़काना, प्रोटेस्ट में लाना, ताकि इंस्टेबिलिटी देश के अंदर पैदा हो सके। अब अगर ऑयल इंपोर्ट की ही बात करें तो हम यूएस, रशिया और मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं। अब ईरान में चल रहे क्राइसिस के बाद अगर ईरान अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ रूट को बंद भी कर देता है तो हमारी सप्लाई इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव्स है। आज $1 की वैल्यू 1.4 मिलियन ईरानियन रियाल हो चुकी है। एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस 70% तक बढ़ चुका है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ईरान में। अगर आपको अभी भी लगता है कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है तो जरा डेवलप्ड कंट्रीज में जाके पूछो उनकी कंडीशन। और ऐसा था 1979 से पहले का ईरान।